है और पूरे दरबार जो है सिर्फ एक दरबार परिवार नहीं है, एक सिवान का जन समूह है जिसको दरबार कहते हैं। ये पूरा सिवान ही दरबार है, या कह लीजिए कि दरबार का मतलब ही कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब ही दरबार है। और कांग्रेस जो है दरबार में उनको टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस से वो पहली बार लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़े और भारी बहुमत के साथ पहले हम लोगों जो है उनकी विचारधारा को, राजेंद्र बाबू की विचारधारा को, मौलाना मजलुल हक साहब मरहूम की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस के माध्यम से अपने आला पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और उसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट को लेकर। सिवान लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ के करीब 5 बार तक लगातार सांसद रहे हैं। उन्हीं परिवार से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। नाम बता दें आपको, मोहम्मद यूसुफ साहब सिवान के लगातार 4 बार सांसद बने थे 1962 से लेकर 1982 तक। उन्हीं के परिवार से आज हम मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस के बारे में जानने का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक वो दौर था जब कांग्रेस का बोलबाला था, कांग्रेस का वर्चस्व चलता था पूरे देश में। लेकिन 1990 के बाद से कांग्रेस का जो अपनी एक विचारधारा थी और उसका एक विरासत था, वो कहीं ना कहीं खत्म होते चला गया। लेकिन जब 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक नए रूप में दिखाई दे रही है और नए कांग्रेस की बात हो रही है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उस परिवार से एक मुलाकात किया जाए जो सिवान से करीब 4 बार लगातार सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पे, और उन्हीं के पोता है जमाल अहमद, जो काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हर समय कांग्रेस के लिए कार्य करते रहते हैं। उन्हीं से आज हम बात करेंगे क्या रणनीति रहेगा सिवान लोकसभा सीट पर, क्योंकि अब परिवार कांग्रेस के लिए हमेशा से तत्पर रहा है। बड़े बड़े ऑफर मिले कि पार्टी बदल दिया जाए, लेकिन फिर भी इस परिवार ने टस से मस नहीं हुआ। जब 1990 में जब आरजेडी का दौर आया था, उस समय भी आरजेडी द्वारा बड़े बड़े ऑफर दिए गए थे, लेकिन उसको ठुकराते हुए कांग्रेस में ही ये लोग बने रहे और नतीजा यह रहा है कि आज भी इस परिवार पे कांग्रेस काफी विश्वास करती है। आइए हम मिलवाते हैं इनसे, जमाल अहमद जी से, जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा जिस तरह से आपके परिवार का एक पहचान रहा है सिवान की राजनीति में, उसको लेकर? कांग्रेस में हम लोग की पहचान जो है वो 1942 से, 1942 आजादी के पहले से ही? हाँ, आज़ादी के समय से ही भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे दादाजी भारत छोड़ो आंदोलन के सिपाही हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के फॉलोअर होते थे। उस वक्त वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी होते थे हम्म। और उनका सियासी सफ़र जो है उससे पहले ही से शुरू था। लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के सिपाही थे और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। उसके बाद से इन्हीं सब काम को करते हुए एज ए वर्कर, और यहाँ का एक बहुत ही रिनाउंड जेन्युइन परिवार, बड़ा परिवार है, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती थी। तो 1962 में उनको टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस से वो पहली बार लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़े और भारी बहुमत के साथ पहली बार सांसद बने थे। अच्छा जमाल अहमद जी, बात किया जाए कांग्रेस को लेकर और आपके दादाजी को लेकर, तो आज की जो नई पीढ़ियां है वो थोड़ा इनसे परिचित नहीं है, इनको नहीं जानती है। नहीं जानने का वजह यह है कि विगत कुछ वर्षों में एक दो परिवार रहा है, उसी परिवार के इर्द गिर्द राजनीति घूमी और उनके नाम पूर्ण रूप से समाप्त होने के कगार पर चला गया। लेकिन अब आप लोग के कंधों पर यह दायित्व है कि कैसे उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है और कैसे लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि आज भी सिवान का एक ऐसा परिवार है जो सिवान की राजनीति में अपना अलग पहचान रखता है। और दरबार जो मार्केट है, दरबार जो एक बोले तो एक गली मुहल्ला है, जो आपका बड़ा परिवार है, लंबा परिवार है, तो कैसे आप लोग युवाओं तक इस मैसेज को आप लोग पहुंचाइएगा, इस संदेश को पहुंचाइएगा आप लोग? देखिए, दरबार परिवार जो है, दरबार परिवार एक परिवार ही है और पूरे दरबार जो है सिर्फ एक दरबार परिवार नहीं है, एक सिवान का जन समूह है जिसको दरबार कहते हैं। ये पूरा सिवान ही दरबार है, या कह लीजिए कि दरबार ही सिवान है। और जहाँ तक इस अवेयरनेस की बात है, इस जानकारी की बात है कि मोहम्मद यूसुफ साहब की यादें जो है धीमी पड़ गई या मध्यम पड़ गई, तो ऐसा नहीं है। बहुत से घरों में बहुत सी बातें होती हैं और लोग आज भी उनको याद करते हैं और बहुत ही नेकनामी के साथ
गुड नेम फेम के साथ याद करते हैं और उनके काम को याद किया जाता है। उसी क्रम में हम लोग जो है उनकी विचारधारा को, राजेंद्र बाबू की विचारधारा को, मौलाना मजलुल हक साहब मरहूम की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस के माध्यम से अपने आला कमान के निर्देश पे हम लोग कर रहे हैं। और कुछ कुछ कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं कि लोगों को, नई पीढ़ी को इसकी जानकारी मिले कि मोहम्मद यूसुफ साहब कौन थे, या कांग्रेस पार्टी की क्या नीतियां रही हैं, या देश की आज़ादी के लिए या सिवान के लिए किसने क्या किया और क्या योगदान रहा। जमाल अहमद जी, एक सवाल होगा, कड़वा सवाल होगा, आपसे ही होगा, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ साहब के चले जाने के बाद आप लोग के कंधों पर यह जिम्मेवारी थी कि उनके नाम को कैसे जिंदा रखा जाए। दरबार जो नाम है सिवान का, हर लोग इसको जानते हैं, वो चाहे नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो, या छात्र हो या बूढ़े हो या नौजवान हो, सब लोग जानते हैं दरबार के बारे में। तो आप लोगों ने दरबार नाम के जगह पे क्यों नहीं अपने दादाजी के नाम से इसको नाम रखा, ताकि उनके नाम आज जीवित रहता है, हर कोई जानता है इनको। दरबार कैसे नाम पड़ा, पहले इस चीज को समझ लेने की जरूरत है। दरबार किसी राजा का दरबार नहीं है, ये प्रजा का दरबार है, ये आम आवाम जनता का दरबार है, न्याय का प्रतीक है। और यहाँ के जो हम लोगों के बानी, हम लोगों के सबसे बड़े दादा जो होते थे, वो ऑनरी मजिस्ट्रेट होते थे ब्रिटिश टाइम में। सबसे बड़े जो मोहम्मद यूसुफ साहब के मरहूम जो हमारे दादा थे, उनके बड़े भाई, तो उनका इजलास लगता था, उसमें लोग फैसला कराने आते थे। तो एक चलन था कि कहीं कोई मामला हो, कहीं कोई केस हो, तो चल जाओ कासिम बाबू के दरबार में। तो वहीं से ये फेम हुआ दरबार दरबार। और दरबार कोई ऐसा नहीं है, दरबार हमेशा से ही दरबार ने न्याय का काम किया है और न्याय का काम करता रहे। एक चीज है कि मान लेते हैं आज की जो राजनीति है, आप देख रहे हैं, उसे पूर्व परिचित है आप, किस तरह का राजनीति माहौल बना हुआ है। क्या लग रहा है कि आज भी, आज की सिवान की राजनीति में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? सिवान की राजनीति में जो बदलाव होना है, हमारे जो समझ से जो बात है, विकास की जो गति है उसको तेज करने की बात है। विकास तेज होना चाहिए और सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आपको जो जनता जिता कर भेजती है, विधानसभा, लोकसभा, वार्ड पार्षद, जिला परिषद, बड़े ही उम्मीद के साथ भेजती है कि आप कुछ काम करेंगे, आपको वहाँ से फंड मिलता है, एक समझिए कि एक रिवार्ड दिया जाता है, आप आजीवन उसी नाम से जाने जाते हैं कि आप एमपी हैं, एमएलए हैं। जमाल अहमद जी, जिस परिवार का 4-4 बार लोग सांसद बने हो, उसके बाद से उस परिवार में राजनीति से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा हो, कहीं ना कहीं नाइंसाफी देखी जा रही, नाइंसाफी समझी जा रही है। अब नई कांग्रेस नया रूप लेकर आ रही है पूरे देश में, तो क्या माना जाए, सिवान में भी कांग्रेस का एक नया रूप देखने को मिलेगा दरबार परिवार की ओर से? बेशक, दरबार का मतलब ही कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब ही दरबार है। और कांग्रेस जो है दरबार के ब्लड में है, एक विचारधारा है कांग्रेस, और उसके साथ दरबार जुड़ा है और आइंदा आने वाले समय में भी जुड़ा रहेगा। और कांग्रेस की जो भी आला कमान की का आदेश होगा, जो रणनीति होगी, उसके साथ। तो क्या मान के चला जाए कि अब इस परिवार भी सिवान की राजनीति में अपनी सहभागिता दिखाएगा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा? सिवान की राजनीति से यह परिवार कभी भी अलग नहीं रहा, लेकिन कहने की का ये मतलब है कि मोती चमकती है, उसका जो रंग है वो फीका पड़ता है और तेज रहता है। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन ही आपकी मालिक होती है। जनता आपको चाहे तो बैठा दे, जनता चाहे तो आपको जिता दे। जमाल अहमद जी, आप क्षेत्र में अगर जाएंगे, सिवान के किसी भी कोना में, शायद आपको अब बताना पड़ेगा कि हम उनके पोते हैं, पूर्व सांसद के पोते हैं। ये काम आप लोग और पहले नहीं करना चाहिए था? देखिए, जब क्षेत्र में चलेंगे ना, तो आप लोग मेरे साथ चलेंगे, एक समय आएगा तो हम लोग कोई चुनाव के इसमें नहीं जाएंगे। चुनाव में जो इंडिया गठबंधन के हमारे कैंडिडेट होंगे, उनके लिए कैंपेन करने के लिए जब जाएंगे, तो वहाँ भी दरबार की और कांग्रेस की भी लोकप्रियता का अंदाज होगा। जब क्षेत्र में चलेंगे, जब ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग आप करेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ, यहाँ कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये कहना अच्छा, थोड़ा सा एक सही कड़वा नहीं। क्वेश्चन ये भी है, बुरा मत मानिएगा।
पूर्व सांसद साहब के चले जाने के बाद उनके नाम जिस तरह से दबा, उसका वजह आप किसको देखते हैं? सिवान में एक नाम काफ़ी चर्चाओं में आया, उसको इसका कारण मानते हैं, या राजनीति का जो कांग्रेस का जो एक प्लेटफ़ॉर्म था, वो उसके हाथ से चला गया, उसको इसका कारण मानते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। इसका कारण आप कहते हैं कि उनका नाम अगर मध्यम पड़ गया, तो उसका कारण जो है वो खुद है, जो उनके वारिस। हुँ, हुँ। हम अपने लिए अगर स्टैंड नहीं करते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। हम कैसे कह सकते हैं कि दूसरा कोई। फलाँ के वजह से हमारा नाम दब गया या फलाँ की वजह से, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या माना जाए, अब जमाल अहमद स्टैंड अपना लेंगे और उनके नाम को जीवित रखेंगे? जमाल अहमद आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आजीवन आपके सिवान की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। इतना बड़ा परिवार है, कोई उनके नाम पे कोई सिवान में ऐसा कार्य आप लोग क्यों नहीं करते हैं, ताकि उनका नाम ज़िंदा रखे, कोई भी आए तो उस नाम से पुकारे उस आने जगह को? वाले आने वाले समय में वो भी देखने को मिलेगा। समय आ रहा है, वो भी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा होगा कि उनका नाम जो है लोग जाने, और नाम तो है ही, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है, लेकिन जनता के लिए कुछ करना ज़रूरी है। कोई ऐसा जगह बन जाएगा, लोग डेली आएँगे, जाएँगे, एक बार उसका नाम ज़रूर लेंगे, इस आ नाम। आवाम के लिए जो है ना, आवाम के लिए कुछ करना है और जनता की सेवा के लिए, जो कि हमारे नस-नस में है, हमारे परिवार का यही काम ही रहा है, हुँ। जनता की सेवा। तो जनता की सेवा के लिए कुछ अपने दादाजी के नाम पे भी करना ज़रूरी है। जमाल अहमद तैयार हैं अब? बहुत तैयारी में है, पूरी तैयारी में नई कांग्रेस नई रूप लेके आई है, उसमें नया सिवान भी है। अब दिखने को मिलेगा। बेशक। चलिए, तो देख सकते हैं ये है जमाल अहमद।